नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग घटना सार का समसामयिकी 2021-22 वाले सेगमेंट को देख रहे थे और इसका जो पार्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उसमें से 2-3 न्यूज बच गया था, तो इसे देख लेते हैं। और ये लास्ट वीडियो है इस पार्ट मतलब अद्यतन समसामयिकी का। चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे, तो सीहे के बारे में सीहे के बारे में पहला फैक्ट तो यही हो गया कि सीहे क्या है। तो चीन का पहला यानी फर्स्ट सौर अन्वेषण उपग्रह है एक प्रकार का। पहला पॉइंट क्या है, चीन को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से उत्तरी सांक्सी प्रांत के तायु यान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसका नाम क्या है, सीहे। नेक्स्ट है, उपग्रह का नाम सीहे रखा गया है। सीहे सूर्य की देवी हैं जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था, जिसे चीनी हा सोलर एक्सप्लोरर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उपग्रह को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। उपग्रह 1517 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित होगा, जिसमें प्राथमिक वैज्ञानिक पेलोड के रूप में अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण सीहे नाम और क्या है उसी से लग रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। यह शोधकर्ताओं को सौर ज्वालाओं के दौरान सूर्य में होने वाले परिवर्तनों जैसे कि इसके वायुमंडलीय तापमान और वेग में परिवर्तन का निरीक्षण करने में मदद करेगा। इन सब सारी चीज़ों को सिर्फ स्पीड कर कर के आप देख लीजिए वीडियो को, बस कि क्या है, कुछ छूटे ना। और जो महत्वपूर्ण रहेगा वहाँ पर मैं क्वेश्चन बना करके बोल ही दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, उपग्रह सौर हा वर्णक्रमीय इमेजिंग का पहला अंतरिक्ष अन्वेषण करेगा और जिससे सौर अन्वेषण में चीन की अनुसंधान क्षमता में सुधार की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रक्षेपण में सीहे उपग्रह सहित 10 अन्य छोटे उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित किया गया है। तो कुल मिलाकर के बात इतना याद रखना है कि सीहे क्या है, तो एक उपग्रह है। कैसा उपग्रह, तो चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी उपग्रह शिजियान-21 का सफल प्रक्षेपण। तो शिजियान क्या है, चीनी उपग्रह है। किस लिए है ये उपग्रह, क्या महत्व है इसका, तो एक नए उपग्रह का अक्टूबर 2001 को प्रक्षेपण किया गया है चीन के द्वारा, जिसका नाम है शिनजियान। काम क्या है वो मेन महत्वपूर्ण है। तो शिनजियान-21 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिंचुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है, जो सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया। नेक्स्ट पॉइंट है, उपग्रह का उपयोग, देखिए यही मेन महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। इस प्रक्षेपण ने लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के लिए 393वां मिशन को पूरा किया है। तो कुल मिलाकर के ये जो मलबा होगा अंतरिक्ष में उससे संबंधित अपना शोध करेगा शिनजियान-21। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैंसन क्रेटर। तो क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय वाले न्यूज में भी हमने वन लाइनर में पढ़ा था। तो मैथ्यू हैंसन क्रेटर के बारे में क्या है, 20 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम, क्रेटर बोलते हैं गड्ढे को, अश्वेत आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किस अश्वेत आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, तो मैथ्यू हैंसन के नाम पर नाम ही रख दिया गया, मैथ्यू हैंसन क्रेटर। नेक्स्ट, हैंसन के नाम पर चंद्र क्रेटर का नाम रखने का प्रस्ताव जॉर्डन ब्रेट्सफेल्डर द्वारा रखा गया था, जो ह्यूस्टन में लूनर एंड प्लेटिनरी इंस्टीट्यूट में हैंसन के साथ एक इंटर्न थे। वर्ष 1909 में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रथम अभियान के सदस्य थे। वह एक अनुभवी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक आर्कटिक अभियानों में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, मैथ्यू हैंसन क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है, तो उत्तरी दक्षिणी में कंफ्यूज कर सकता है स्टेटमेंट बना करके। तो याद रखना है मैथ्यू हैंसन क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। स्वेड्रूप और डे गेरलाचे क्रेटर के बीच स्थित है। यह चंद्रमा पर वही स्थान है जहां नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्र यात्रियों को उतारेगा। यह मिशन ग्रहों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के साथ साथ चंद्रमा और मंगल पर मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का आधारशिला प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्या है, क्रेटर का नामकरण होने के बाद लैंडिंग साइट का चयन करना आसान बना देगा और ध्रुवीय खोज में अदृश्य आकृति को उजागर करने का अवसर देगा। अभी तक कुछ ऐसा खास फैक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन लास्ट पॉइंट पढ़ ही लेते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अभियान में हैंसन, पीरी और 4 इन्यूटी साथी उकिया, ऊटा, एनिगवा और सिंगलू शामिल थे, जिनके नेतृत्वकर्ता मैथ्यू हैंसन थे।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ करंट अफेयर। तो सबसे पहला अग्नि 5 से संबंधित बात है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली घातक मिसाइल अग्नि 5 का भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में चीन का सबसे उत्तरी शहर हार्बिन समेत पूरी एशिया आ जाएगा। तो मतलब अग्नि 5 के बारे में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सतह से सतह पर कि हवा से सतह पर, सतह से हवा पर क्या है, क्या कहाँ मार करता है, तो सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। इसकी जद में पूरा एशिया और चीन का सबसे उत्तरी क्षेत्र भी आएगा, हार्बिन शहर। नेक्स्ट, अग्नि 5 का परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित परीक्षण केंद्र पर किया गया। इस मिसाइल का यह 8वां परीक्षण है। इसके बाद तक के सभी परीक्षण सफल रहे हैं। नेक्स्ट है, अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। तो एकमात्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की, ये नाम क्या है, अग्नि 5। नेक्स्ट, यह एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल दागों और भूल जाओ वाली प्रणाली पर कार्य करती है, मतलब इसको बस एक बार अगर दाग दिया गया तो फिर बीच में कंट्रोल नहीं किया जा सकता है अग्नि 5 को। यह मिसाइल अग्नि 5 हो, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ये बात आता है। तो यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवाज़ से 24 गुना तेज 3 चरणों वाली इस मिसाइल में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। 17.5 मीटर लंबी, 2 मीटर व्यास वाली इस मिसाइल का वजन 50 टन है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग प्रणाली में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। लॉन्च करने के लिए मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना का युद्धपोत तुसील रूस में लॉन्च हुआ है। तो रूस के क्लानिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना की युद्धपोत तुसील लॉन्च किया गया। इस मौके पर रूस में भारतीय राजदूत डी वाला वेंकटेश वर्मा भी मौजूद रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सीप को तुशील नाम दिया गया, जिसे संस्कृत में सुरक्षा कवच कहते हैं। भारतीय और रूसी सरकार ने अक्टूबर 2016 में इस तरह के 4 युद्धपोत बनाने का समझौता किया था, जिसमें 2 युद्धपोत रूस और 2 युद्धपोत भारत में बनने हैं। नेक्स्ट है, मंत्रालय के अनुसार तुसील जहाज लो रडार से बचने और समुद्र में होने वाले शोर से पकड़ में आने से बचने के लिए स्टिल्थ प्रौद्योगिकी से युक्त है। यह काफ़ी अत्याधुनिक तकनीक मानी जाती है। तो जहाँ पर भी स्टिल्थ प्रौद्योगिकी रहेगा तो समझ जाना है कि ये पकड़ में बचने के लिए एक तकनीक है। अगर जिस भी किसी यंत्र में स्टिल्थ प्रौद्योगिकी है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, तो मतलब वो पकड़ में नहीं आएगा आसानी से। नेक्स्ट है, P1135.6 श्रेणी के 7वें फ्रिगेड में कई तरह के उपकरण हैं जो इसे काफ़ी बेहतर युद्धपोत की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह जहाज से सतह तक मार करने वाली मिसाइलों, सोनार प्रणाली, सतह पर निगरानी वाले रडार, संचार प्रणाली और पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली के साथ ही रूस की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों व गन माउंटेन से लैस है। तो इससे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बस उसके नाम से ही बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण। तो क्या है इसके बारे में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से 3 नवंबर 2021 को राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए हैं। तो इसमें क्या बनेगा, कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें उपग्रह नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह पहला अवसर है जब देश में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर आधारित बम का फ्लाइट टेस्ट हुआ है। इसका एक अन्य परीक्षण 28 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर वाला तंत्र इमेजिंग इंफ्रारेड तकनीक से लैस है, जो इसे लक्ष्य तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाता है। यह 100 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेद सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वदेश निर्मित आईसीजीएस सार्थक राष्ट्र को समर्पित। तो आईसीजीएस इसका नाम क्या है, सार्थक है। एक नया भारतीय तटरक्षक गश्ती पोत आईसीजीएस सार्थक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो सार्थक क्या है, गश्ती पोत है। यह गुजरात के पोरबंदर
में आधारित होगा। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित जहाज को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा कमीशन किया गया है। आईसीजीएस सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आईसीजी के लिए बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, 2450 टन विस्थापित क्षमता वाला 105 मीटर लंबा जहाज 9100 किलोमीटर के 2 डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जिसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज अत्याधुनिक उपकरणों, मशीनरी, सेंसर और हथियारों से सुसज्जित है, जो इसे एक कमांड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, खोज और बचाव समुद्री अपराध के मुकाबला करने और समुद्री वातावरण के संरक्षण और सुरक्षा सहित कर्तव्यों के अनिवार्य तटरक्षक चार्टर को पूरा करता है। लास्ट पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक बल स्वदेशी प्लेटफॉर्मों को शामिल करने में अग्रणी है और आईसीजीएस सार्थक आत्मनिर्भर भारत का एक ज्वलंत उदाहरण है। अच्छा, लास्ट पॉइंट एक और है, 5 अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला के अन्य पोत कौन कौन से हैं? तो ये महत्वपूर्ण है कि 5 सार्थक क्या है, 5 अपतटीय गश्ती पोत जो बनाया जा रहा है उसमें से एक है चौथे नंबर पर। तो अन्य और कौन कौन से हैं? 4, एक सजग है, फिर एक विग्रह यार्ड है, फिर वज्र है, फिर ब्राह है, तो ये और एक सार्थक हो गया, तो ये 5 है। अब नेक्स्ट है एरियल टारगेट यान अभ्यास का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेक्टेबल एरियल टारगेट अभ्यास का 22 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है लक्ष्य विमान मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर के साथ नेविगेशन के लिए MEMS आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली से लैस है। इसे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस खाली चूंकि सुनना है तो सुन लेना है। अभ्यास के बारे में एकदम वीडियो 1.5 के स्पीड में निकलते जाइए। लास्ट में जो आएगा ना, ये नवीनतम पुस्तक जो इधर दिख रहा है, ये थोड़ा धीरे धीरे सुन लीजिएगा। अभ्यास के बारे में क्या है? ड्रोन अभ्यास को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए DRDO प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इसे उपयोग किया जा सकता है। वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है और लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का उपयोग करके हवाई वाहनों को चेक आउट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, LAC पर पिनाका व स्मर्च रॉकेट प्रणाली तैनात की गई है। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारतीय सेना ने हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर पिनाका और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पिनाका एक स्वचालित रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो 38 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। अत्याधुनिक और पूरी तरह से स्वदेशी पिनाका वेपन सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डिजाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिस्टम औसत समुद्र तल पर 38 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकता है। पिनाका रॉकेट का नामकरण भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लॉन्चर भारतीय आर्टिलरी शस्त्रागार का एक बेहद शक्तिशाली हथियार है जो 90 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गौरतलब है कि अच्छा ये लास्ट पेज है। गौरतलब है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने इसी वर्ष जून माह में उड़ीसा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से स्वदेशी पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया था। और ये लास्ट पॉइंट है इसमें, इस पूरे अद्यतन वाले सामग्री का। अमेरिका द्वारा रेथियॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो रेथियॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? अमेरिका द्वारा। पॉइंट क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने रेथियॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिसाइल का विकास रेथियॉन मिसाइल्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज द्वारा नेथ्रॉन ग्रुमन की साझेदारी में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी तथा US वायुसेना द्वारा किया गया है, US वायुसेना हेतु किया गया है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, यह परीक्षण स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन
कॉन्सेप्ट का पहला उड़ान परीक्षण है। और लास्ट पॉइंट है कि यह वायु में से ऑक्सीजन ग्रहण करके आगे बढ़ने वाली ध्वनि की गति से 5 गुना या मैक 5 की तीव्र रफ्तार से चलने वाली मिसाइल है। तो ये चूंकि अब उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन कंप्लीट करना होता तो लगता है कि क्या पता आ जाए, कभी तो छूटे नहीं। अब इसको थोड़ा धीरे धीरे सुन लीजिए, क्योंकि पुस्तकों में से मिलाने के लिए आता है, मैं खुद ही धीरे धीरे बोलूँगा। जो नवीनतम पुस्तकें हैं और जो उसके लेखक हैं, तो सबसे पहला पुस्तक है वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। तो इसके लेखक हैं उदय माहुरकर और चिरायु पंडित। नेक्स्ट है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी। इसके लेखक कौन है? भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकर आचार्य, ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट बुक का नाम क्या है? स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी। तो इस फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने ये लिखा है। नेक्स्ट द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। इसको ना जैसे अभी सुनिएगा, दोबारा 10-20 सेकंड पीछे करके बढ़ा करके सुन लीजिएगा तुरंत ही, क्योंकि किताब से पूछा ही जा रहा है कि कौन सा बुक किसने लिखा है। तो द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा है। एक्चुअली आई मेट देम, अ मेमोयर। इसके लेखक कौन है? गुलजार। फिर से बोलता हूँ, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। इसके लेखक हैं गुलजार। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इसके लेखक है त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। नेक्स्ट सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन। प्रोफेसर सैफी किदवई ने लिखा है इस किताब का नाम, मतलब किताब को लिखा है। नेक्स्ट है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोरी। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने लिखा है। और अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, जयतीर्थ राव ने लिखा है। नेक्स्ट फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट्स एट टर्न्स, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कर नीति विशेषज्ञ असीम चावला ने लिखा है। लास्ट नहीं सके, अभी और बुक का नाम है, लिखा हुआ है राइटिंग्स फॉर माई लाइफ। इसके लेखक रस्किन बॉन्ड है। मैं फिर से बोलता हूँ, राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अच्छा, इसके बारे में कुछ एक फैक्ट और है। क्या है? इस संकलन में रस्किन बॉन्ड की कुछ सबसे लोकप्रिय कहानियाँ, निबंध, कविताएं, यादें शामिल है। रस्किन ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कमला हैरिस, फेनोमेनन वुमेन। चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है, चिदानंद राजघट्टा ने। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद, और ये विदेश मंत्री भी रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद इसके लेखक हैं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के पोते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं देश के, और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये किताब का नाम है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लिखा है। तो इस तरीके से ये वाला सारा सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया, जिसका पूरा मतलब क्या नाम था इस चैप्टर का, मतलब चैप्टर मतलब सेगमेंट का। तो ये सेगमेंट का नाम था समसामयिकी 2021-22। तो ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। इसको 2-3 बार बढ़ा करके, एक बार 2.5, 1.5, 1.75 से देख ली, क्योंकि 3-4 बार जब तक देखेंगे नहीं तो अब चेतन मन में जाएगा नहीं है, क्योंकि बहुत जटिल है थोड़ा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर 1000 तक पुराने हैं, वरना मार्च में चैनल बंद हो जाएगा। तो थैंक यू।